नमस्ते। तो ये है नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क ऑफ हैदराबाद का पार्ट 2। तो आज हम जाने वाले हैं सफ़ारी और आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हमने सफ़ारी कैसे की और अंदर का एक्सपीरियंस क्या रहा। तो ये है ज़ूलॉजिकल पार्क की सफ़ारी का एंट्रेंस। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन भी टिकट निकाल सकते हो, ऑफ़लाइन भी निकाल सकते हो, बट मेरी मानो तो आप ऑनलाइन ही निकालो, क्योंकि ऑफ़लाइन में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। बाहर वाले भी टिकट में और ये अंदर वाले भी, सफ़ारी वाले भी ऑनलाइन टिकट ही निकालो, आपको इजी जाएगा। अगर नहीं होता है तो ऑफलाइन भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने निकाला तो ऑनलाइन टिकट, इसलिए डायरेक्टली हम जाएंगे सामने वाले लाइन से। वहाँ पे भी हमको बहुत ज़्यादा भीड़ मिली है। हमने निकाला था नॉन एसी टिकट। यहाँ पे एसी टिकट भी अवेलेबल है। नॉन एसी था 80 रुपीज़ और एसी था 120। फिर भी हमें इतने टाइम वेट करना पड़ा। आधे घंटे वेट करने के बाद यहाँ पे हमें बोला गया कि चलो अभी आपकी बारी है सफ़ारी के लिए। यहाँ पे भी खड़े रह के हमने 15 मिनट फाइनली यहाँ पे आ चुकी है हमारी सफ़ारी वाली गाड़ी, जो वहाँ से आपको दिख रही होगी छोटी वाली। बट यहाँ पे ना एसी वाले दो है और नॉन एसी वाले सिर्फ एक ही गाड़ी है, क्योंकि एसी वाले में जगह थोड़ी सी कम है, मतलब सीट्स अवेलेबल कम रहते हैं, और नॉन एसी में एक ही गाड़ी में बहुत सारे सीट्स मिल जाएंगे। तो ये आ चुकी है हमारी नॉन एसी वाली गाड़ी। हो सकता है तो एसी वाली गाड़ी आप लेना 120 वाली, क्योंकि वहाँ से आपको व्यूज़ डायरेक्टली अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे हम भागते भागते पकड़ चुके हैं हमारी कॉर्नर वाली सीट, जहाँ से हमको अच्छा सा सफ़ारी दिखेगा। एसी वाली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो आपको ये जाली थी ना वो नहीं मिलेगी, नेट जो था वो नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आप बाहर का ईजिली देख सकते हो। हमें थोड़ी सी तकलीफ़ हुई कि बाहर का हमको ईजिली नहीं दिख रहा था, इसलिए बोल रहे अगर आपका बजट होता है 120 का तो आप ज़रूर एसी वाली ट्राई करना। तो यह है ये एंट्रेंस पॉइंट, कुछ ऐसा है। 2 गेट से 2 गेट्स पास करने के बाद हम जाएंगे अंदर, जहाँ पे हमको मिलेंगे अलग अलग एनिमल्स देखने के लिए। मोस्टली तो हम देखने आए यहाँ पे लॉयन, जो हमने कभी भी नहीं दिखा है। देखते हैं हमको दिखता है कि नहीं, क्योंकि वो ये पूरा जो एरिया है जंगल टाइप बनाया है, तो यहाँ पे वो कभी दिखते भी है या नहीं दिखते। तो वो अंकल भी बोल रहे थे कि अगर आपका लग रहा तो आपको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। बट अच्छा वो कि हम जो टाइम पे गए थे वो मोस्टली उनका सोने का टाइम था, इसलिए हमको वो मिल गए। तो हम आ गए अभी उनके एरिया में। तो यहाँ पे थी एक शेरनी जो सो गई थी। एक नहीं थे, दो थे, तो उनको बंद करके रखा था और जो लॉयन था उसको छोड़ के रखा था। और हमको ना लकीली लॉयन देखने को मिला और यहाँ पे ये सो गया था। और लोग ना इतने पागल है कि उसको आवाज़ करके उठा रहे थे। मतलब क्यों यार, क्यों करने का है ऐसा? ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उनका भी मतलब टाइम रहता है सोने का वगैरह। उनको डिस्टर्ब करिए। आपको सिर्फ देखने आया तो देखिए, उनको पत्थर मारना, कुछ फेंक के मारना, ऐसी चीज़ बिल्कुल मत किया करिए। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, लोग क्या कर रहे थे, मोबाइल पे साउंड लगा के वो उनको सुना रहे थे। वो एग्रेसिव हो गए तो बाद में आपको ही ज़्यादा तकलीफ मिलेगी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अभी टाइगर वाले एरिया में। यहाँ पे था ये टाइगरस थी। यहाँ पे भी आई थिंक 2 या 3 टाइगरस थी। उनको भी अलग अलग केज में बंद करके रखा था, और जो टाइगर था उसको छोड़ के रखा था। टाइगर तो हमको देखने को मिला, बट बहुत दूर था, इसलिए आपको दिखा नहीं पाए। तो ये थी यहाँ पे एक छोटा सा झरना बनाया था इनके एनिमल्स के पीने के लिए, और बहुत अच्छा था। मतलब जो उन्होंने क्रिएटिविटी की है यहाँ पे ना, मतलब जंगल का जो टच देने की कोशिश है ना, वो बहुत बढ़िया थी। और मोस्टली तो यहाँ पे मुझे ना सीताफल के ही पेड़ देखने को मिले, सबसे ज़्यादा वही थे। किस लिए लगाया था पता नहीं, बट अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर बता देना मुझे। तो अभी हम जाएंगे आगे और देखते हैं हमको क्या क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पे ना ये पूरी जंगल वाली वाइब आ रही थी। मतलब इतने एकड़ में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, उतने में सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगा। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपको 3 से 4 एंट्रेंस मिल जाएंगे, जिससे पास पास करके आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि हर एनिमल का अलग जोन बनाया हुआ है। जैसे कि शेर का अलग है, बाघ का अलग है, और बाकी जो एनिमल्स जो है नॉर्मल, जो में मतलब डियर वगैरह, उनके लिए अलग है, जो ज़्यादा वाइल्ड नहीं है एनिमल्स। सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे ये लगी कि ये जो अंकल यहाँ पे जो गार्ड है वो अंदर बैठे होते हैं, उनको डर नहीं लगता होगा क्या यार? मतलब इतने वाइल्ड एनिमल्स में वो वहाँ पे रहते, ठीक है, मतलब ये सपोर्ट है उनको, ये पूरा जो नेट वगैरह लगाया। फिर भी अगर एकदम डायरेक्टली कोई आ जाता तो यहाँ पे देखिए उनके बाजू में ही ये शेर था यहाँ पे। मतलब कितना हार्ड काम होता होगा ना उनके लिए। तो ठीक है, अभी चलते हैं हम आगे, देखते हैं और अभी हमको क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी आई थिंक सो ये शेर और जो टाइगर्स था उनका एरिया ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे अभी दूसरा एरिया चालू हो चुका है। यहाँ पे अलग अलग रास्ते हैं, बट आपको जो ड्राइवर अंकल लेके जाएंगे वही रास्ते से जाना पड़ेगा। उनको आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। उन्होंने जिस तरीके से ये जंगल डिज़ाइन किया था ना, वो बहुत बढ़िया था। मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि नेचुरल है। बट ठीक है, थोड़ा तो टच रहेगा, क्योंकि वहाँ बाहर सिक्योरिटी भी इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली हैदराबाद लगता है बाहर के साइड में।
चलो तो बढ़ते हैं आगे, और आगे हमको देखने के और मिलेंगे। अभी शायद यहाँ पे ना ये वाइल्ड एनिमल का जोन शायद ख़त्म हो चुका था, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ अभी डियर्स एंड पिकॉक वगैरह ही मिल रहे थे, बाकी कोई एनिमल ज़्यादा दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे है हमको 2-3 डियर्स मिले जो कि बहुत क्यूट है। एक छोटा भी था वहाँ पे, वो दिख नहीं पा रहा था क्योंकि ये जो नेट का बोला था मैंने इशू आपको, वही थोड़ा सा आ रहा था। तो अब हम जाएंगे अगले दरवाजे की तरफ, देखते हैं अभी इसके बाद में हमको क्या देखने को मिलता है। मुझे तो सामने वाला कपल बहुत लकी लगा क्योंकि उनको डायरेक्टली सब चीज़ें दिख रही थी, और वो बाजू में एकदम ड्राइवर अंकल के बाजू में बैठा था, तो पूरी चीज़ें उनको बता रहे थे कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। तो शायद हमें भी सामने वाली सीट लेनी चाहिए थी। अगर आप कभी गए और आपको ऐसा चांस मिला तो आप ज़रूर सामने वाली ही सीट लेना। जितना मुझे लगा था सफारी का एरिया छोटा रहेगा, उतना नहीं है। बहुत, मेरे कंपैरिजन से तो बहुत बड़ा है। मतलब एटलीस्ट आप अच्छे से घूम पाओगे और आपको फील आएगा कि सफारी ही आप कर रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली ओपन सफारी का तो आपको आनंद नहीं आएगा। बट जितना हो सके उन्होंने यहाँ पे सफारी में आपको अच्छे से टच देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हमको मिला था ये बियर, जो कि सो गया था एक टांग ऊपर करके, और दूसरा बेचारा था अंदर जेल में बंद। उनको एक को कितना अच्छा लगता होगा, दूसरे को कितना बोर होता होगा। यही बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए कि जिनको एक को अंदर बंद किया था, एक को बाहर खोला था। मतलब बाहर खोलने वाले को कितना अच्छा लगता होगा ना यार। अंदर वाला मतलब बोलता होगा यार मेरे को भी तो खोलो, कभी बाहर आने दो मेरे को। बात तो रही मजाक पे, पर सीरियसली हम सोचे तो हमारे लिए सिर्फ ये एनिमल यहाँ पे बंद है। मतलब सोचने वाली बात है कि हम इंसानों ने हमारे देखने के लिए इनको अंदर बंद कर दिया हुआ है। ठीक है, बात अलग है, बट चलो अब जाते हैं हम एग्ज़िट की ओर। अभी ये वाला था डोर लास्ट वाला, इसके बाद में हम डायरेक्टली एग्ज़िट की ओर जाएंगे। मतलब इसके बाद में हमें कोई गेट नहीं मिलेगा, इसके बाद में डायरेक्टली जो हम बाहर ही उतरेंगे। एग्ज़िट के टाइम आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि एक ही गार्ड होता है, उनको पीछे का गेट भी खोलना होता है, फिर बंद करना होता है, और आगे वाला भी गेट खोल के फिर बंद करना होता है, क्योंकि सिक्योरिटी का सवाल होता है। एक गेट खोल के दूसरा बंद नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम लगता है। तो अब हम एग्ज़िट की ओर जा रहे हैं। उससे पहले हमको मिले थे ये भैंसे, इनको क्या बोलते हैं पता नहीं, पर अच्छे से आराम से बैठ के खाना खा रहे थे, कुछ चिंता ही नहीं थी इनको। इनका एरिया अच्छा था, मतलब ये अच्छे खासा घूम सकते थे वगैरह, इनको मतलब जहाँ भी जाना है वहाँ पे जा सकते थे। बट बाकी थोड़ा सा जो केज में एनिमल है उनका ही मुझे थोड़ा बुरा लगा। अगर बात की जाए सफारी की तो बहुत अच्छी सफारी है। मतलब जो टिकट वाइज है वो अच्छा था, और हम जो जिसके लिए स्पेशल आए थे लॉयन एंड टाइगर देखने के लिए, वो भी हमको देखने को मिला। इसलिए मुझे तो लगा कि मेरे पूरे पैसे वसूल हो चुके। आप भी ज़रूर जाना ये हैदराबाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क में, और ज़रूर ये सफारी का आनंद लेना। तो यहाँ पे हमारी सफारी हो जाती है एंड, और हम कहते हैं हमारी बस को बाय बाय और चलते हैं अगली जर्नी की ओर, क्योंकि कुछ एनिमल्स है बाकी जो बचे हैं, और फिर उसके बाद हम जाएंगे एग्ज़िट की ओर। बट देखते हैं और कितने एनिमल्स यहाँ पे अलग देखने को मिलेंगे जो हमने कभी देखे ही नहीं है। तो यहाँ पे था ये बर्ड वाला जोन, जो सिर्फ बर्ड्स के लिए था, और अभी ये अंदर जाने के लिए बंद था जब हम गए थे, क्योंकि उनका ब्रीडिंग का टाइम था। और मैंने जीवन में यहाँ पे पहली बार देखा ब्लैक कलर का हंस। आपने कभी देखा है ब्लैक कलर का हंस? तो मैंने तो पहली बार देखा है। मैं मोस्टली तो मतलब टीवी में हो या पिक्चर में हो तो वाइट कलर का देखा है, बट यहाँ पे हमको मिला ब्लैक कलर का देखने के लिए। मतलब ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब लॉयन को देखने के बाद सबसे बढ़िया चीज़ मुझे जूलॉजिकल पार्क में यही मिली। और यहाँ पे है हमारे छोटे छोटे बच्चे नहाते हुए, मतलब कितने क्यूट लग रहे थे ना। तीनों थे, तीनों अच्छे से दोपहर के टाइम पे अच्छे से खुद को नहा रहे थे। और बात एक थी कि उनके मतलब जो बदन पे ना पानी भी नहीं रुक रहा था, मतलब ऐसा लगता है ना कि वो गीले हो जाएंगे वगैरह। और तीसरी और चीज़ थी ये वाइट वाला डियर। आपने कभी देखा था? मतलब वाइट वाला डियर आपने कभी देखा है क्या? आप मुझे ज़रूर बताना। और बाद में अभी ये यहाँ पे एरिया जो था ये था डियर वाला एरिया। यहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के डियर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं वो था सांबर, जिसकी मतलब सींग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। एंड फाइनली सबसे बढ़िया चीज़ थी ये जिराफ। मतलब मैंने कभी जिराफ नहीं देखा था। मतलब बचपन में मैं गई थी कातरज में, उसके बाद मतलब उतना कुछ याद नहीं है वहाँ पे क्या देखा था। और उसके बाद में मुझे याद है मैं गई थी औरंगाबाद में, वहाँ पे भी सिर्फ टाइगर था, लॉयन नहीं था। बट ये वाली चीज़ भी बहुत बढ़िया थी, और ये हमें देख के लुक दे रहा था, इसलिए इतना बढ़िया लग रहा था। ये बोलता होगा भाई लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो, हमको मिलकर कैसा लगा, पहली बार देख रहे हो आप, कैसा लगा, मैं कैसा लग रहा हूँ। यहाँ पे दो जिराफ थे, एक उधर वाले साइड में था, एक इधर वाले साइड में था। उन दोनों के पर्टिकुलर एरियाज थे और अच्छे थे। मतलब यहाँ पे दोनों भी थोड़े से अलग अलग थे, डिफरेंट थे, कलर वाइज थोड़े से डिफरेंट थे। अगर आप जूम करके वगैरह देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे मैंने जितना जूम करके दिखा सकती हूँ उतना दिखाने की कोशिश की है आपको।
तो यहाँ पे ये छोटा वाला था और वो जो वाला था वो बड़ा वाला था, क्योंकि उनकी एज यहाँ पे मेंशन की हुई थी। और उसके बाद में मिला हमको ये वल्चर, एक ही वल्चर देखने को मिला। मैंने भी कभी वल्चर नहीं देखा था, मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिली जो हमने कभी नहीं देखी थी। अब चलते हैं हम फॉसिल वर्ल्ड में, तो देखते ही यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो मोस्टली सबसे यहाँ पे भी ज़्यादा देखने वाली चीज़ थी कि यहाँ पे डायनासोर्स के जो बोन्स के अलग अलग टाइप्स थे वो वहाँ पे उन्होंने अच्छे से लगाए थे। और कुछ फॉसिल्स मतलब पत्थर वगैरह थे कुछ भी, वो भी लगाए थे। मतलब वहाँ पे आपको हिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगी, उन्होंने लिखा है। और पर्टिकुलर जो पत्थर है उनके नाम भी लिखे हैं। कुछ प्लांट से बने वाले हैं, कुछ रॉक से है, या और कुछ मतलब डायनासोर के बोन से वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके नाम मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि उतने डिटेल में मैंने फॉसिल का नहीं किया, क्योंकि फास्टली जो कवर करना था, क्योंकि हमें आगे भी और सारी चीज़ें देखनी थी। नेहरू जूलॉजिकल पार्क की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे देखने को मिलती है। मतलब ये फॉसिल वर्ड होगा, पीकॉक मतलब पीकॉक का जो पिजन्स था, बर्ड्स का जो एरिया था, जो लॉयन वगैरह का एरिया था, वो बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी, क्योंकि पैसा वसूल है ना बॉस। मतलब 80 रुपये में आप पूरी सारी चीज़ें देख सकते हो, वो भी एकदम बढ़िया तरीके से। तो क्या ही बोल सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो आपको पूरे एक दिन में भी आप इसे देख सकते हो। ये 5:30 बजे तक चालू होता है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। मुझे ये फॉसिल वाले एरिया में मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने जितना फास्ट हो सका है उतना फास्ट यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के कुछ इंटरेस्ट नहीं था आपको। यहाँ पे हमारा फॉसिल वाला एरिया होता है ख़त्म, और अब जाएंगे हम देखने रेप्टाइल्स का वर्ल्ड, जो हमें थोड़ा सा ही आगे जाके मिलता है। तो यहाँ पे जो हम गए थे तो अंदर हमको मिला था एक शो, जहाँ पे यहाँ पे रोज़ होता है ऐसा बोला जाता है। और यहाँ पे भैया ना एक रेप्टाइल्स के बारे में बता रहे थे कि जो बहुत ज़्यादा जहरीला है, मतलब सांप था वो बहुत ज़्यादा जहरीला है ऐसा बता रहे थे। तो ये 5 से 10 मिनट का शो था। उसके बाद में हमको मिली ये वाइट क्रोकोडाइल जो मुंह खोल के बैठी थी आ करके। तो चलो हम मेन एरिया के ओर चलते हैं, जहाँ पे पूरे हमको अलग अलग रेप्टाइल्स मिलेंगे। यहाँ पे मोस्टली ना सबसे ज़्यादा जो थी वो क्रोकोडाइल थी। मतलब जो नॉर्मल क्रोकोडाइल्स हम देखते हैं ना, वो 30 से 40 के नंबर में यहाँ पे मुझे दिखे। मतलब मैंने जितने काउंट किए थे, मुझे तो 30 के 40 के बीच में वो क्रोकोडाइल्स मिल चुके थे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ क्रोकोडाइल्स थे जो बाहर पानी के आ चुकी थी। बट मोस्टली मुझे ये चीज़ नहीं मालूम है कि क्रोकोडाइल्स मुँह खोल के क्यों बैठते हैं। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे अंदर भी एक स्पेसिफिक मतलब जो सांप वगैरह थे और अलग रेप्टाइल्स के, उनको भी एरिया एक पर्टिकुलर एरिया बनाया है। इससे थोड़ा सा हम फास्ट कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो ये मतलब ये रेप्टाइल्स वाला वीडियो डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसको भी डिटेल में बता दूँगी। तो यहाँ पे थे ये, इसको क्या बोलते हैं, हाँ गिरगिट थे। और अलग अलग कलर्स के भी थे, मतलब कलर चेंज करो। तो ये वाला तो था एकदम एग्रेसिव हो चुका था और हमको देख के एकदम सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये अगर शीशा ना होता ना तो आंख पे आके झपट ले रहा था हमको इजीली। तो यहाँ पे भी बहुत अलग अलग गिरगिट थे। तो उसके बाद में चलो हम चलते हैं अभी अंदर। ये देखो ये और एक आता हुआ एक दूसरे की ओर, मतलब एक दूसरे से फाइटिंग करने का मन था इसका, बट दूसरे वाला बोला कि चलो नहीं भाई मेरे को नहीं फाइटिंग करने की। तो चलो हम चलते हैं अभी अंदर। और यहाँ पे जो एरिया है, ये एरिया चालू होता है पूरा स्नैक्स का एरिया। मतलब आपको अलग अलग स्नैक्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, जितने के नाम मुझे मालूम है। मतलब यहाँ पे जो पढ़ सकती हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बताऊँगी। तो यहाँ पे जो था ये पहला तो अजगर था, उसके बाद में जो था ये था पाइथन, जो मतलब रेगुलर में हम देखते हैं ना वो पाइथन था। तो ये आपको बहुत अंदर जाके देखने को मिलेगा। मैंने जितना हो सका है उतना आपके लिए जूम करने की कोशिश की। तो मतलब दो दो इसके इसमें थे। यहाँ पे भी जो था ना, यहाँ पे भी आपको पाइथन ही मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पे कहा था देखो, यहाँ पे ना नहीं ये पाइथन नहीं था, ये था वाइपर। ये तो वाइपर मतलब ये पूरे पेड़ पे लगे होते हैं, मतलब पेड़ के कलर के हिसाब का टाइप के होते हैं ये। और यहाँ पे ये वाला था इंडियन क्रिट मतलब वो पूरे अंदर जो एकदम एकदम पतला वाला था ब्लैक कलर का। तो आके देखेंगे आगे कौन सा था, ये था वाइपर, हाँ रसल्स वाइपर। ये जो बाहर जो अंकल बता रहे थे ना, इसके बारे में बता रहे थे। ये सबसे ज़्यादा पॉइजनस स्नैक्स में से एक है। तो रसल्स वाइपर आपको कभी अगर दिखा तो उसको खेलने की कोशिश ना करिए, डायरेक्टली स्नैक्स जो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं स्नैक्स को बचाने वाले, उनको बुलाया करिए। और ये थे कुछ और स्नैक्स जिनका नाम मैं पढ़ना भूल चुकी हूँ। और यहाँ पे था ये कोबरा, किंग कोबरा। तो ये यहाँ पे साइड में मिला था हमको, साइड में एक ही था और अंदर एक सबसे पीछे वाला एक था जो दिखा नहीं पाऊँगी मैं आपको। और यहाँ पे भी किंग कोबरा था। मतलब दो दो, मैंने जैसा बोला आपको, दो दो एरिया थे उनके जो किंग कोबरा के बनाए थे। मतलब पाइथन के भी दो थे और किंग कोबरा के भी दो एरिया थे।
और यहाँ पे आपको ना मतलब स्नैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, मतलब कौन सा स्नैक कैसा दिखता है वैसा भी लगे वाला था। और उसके बाद में यहाँ पे जो उनकी इवोल्यूशंस था उसके बारे में भी आपको चार्ट वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स थे, तो देखते आगे हमको कौन सा मिलता है। ये वाला तो था, ये किंग कोबरा वाला था। और यहाँ पे ना एक कोबरा था जो बहुत एग्रेसिव हो चुका था, मतलब ऐसे अटैक मोड में था, एकदम सीधा बैठे वाला। मैंने तो लाइफ में पहली बार ऐसा सीधा बैठे वाला कोबरा देखा, मतलब टीवी में वगैरह बहुत बार देखा है बट डायरेक्टली ऐसा फर्स्ट टाइम देखा। तो यहाँ पे ये थे ना, तो ये बहुत छोटे छोटे थे, इनका स्नेल टाइप कुछ तो बोलते थे इनको। और यहाँ पे था ये रैसर मतलब बहुत छोटे छोटे छोटे, एकदम से छोटे, जैसे अपने उंगली के इतने ही थे, ये ज़्यादा बड़े नहीं थे। उसके बाद में हमको देखने को मिले वेटकर बाव, मतलब क्या प्रोनाउंसिएशन है पता नहीं है बट ये ज़्यादा दिखे नहीं मुझे। तो उसके बाद में तो था ये, आई थिंक थोड़ा सा जल्दी हो रहा था इसलिए नाम नहीं पढ़ने आ रहा, ये ट्रिपल कुछ तो स्नैक्स वगैरह थे। और ये था किलबैक नाम का कुछ था, मतलब ये पूरे जो लिपटे थे ना वो पेड़ से ही लिपटे थे मोस्टली, मतलब नीचे एक भी नहीं दिख रहा था। जो पूरे थे ना वो वहाँ पे जो एक डंडी थी उस पे मिले थे। और आगे हम जो देखेंगे यहाँ पे, ये देखो ये कॉर्नर में आपको देखने को मिलता है, ये था पाइथन। ये भी अलग प्रकार का पाइथन था, मतलब पाइथन में भी 2-3 टाइप के पाइथन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद में हमको ये देखने को मिलेंगे लिजार्ड वाले स्नैक्स, जो ऊपर ही थी लिजार्ड कुछ तो था, ऐसा स्नैक टाइप था तो ऊपर ही था वो, मतलब पेड़ पे। और ये थे कॉमन सैंड बाउल, जो मतलब जो वहाँ पे जो अंदर थे ना वहीं पे थे, मेरे को तो दिख रहे नहीं थे, जान दो। अभी ये वाला जो था ये भी थोड़ा सा अटैक मूड में था, ये था कॉमन रैट स्नैक्स, मतलब जो रैट्स को खाते हैं ना वो वाले स्नैक्स थे। तो अभी चलते हैं आगे। और ये था एक लास्ट वाला, ये सबसे भारी मुझे यही लगा, वाइन स्नैक्स, मतलब ग्रीन वाला, मतलब यहाँ ये इसको आप पहचान भी नहीं पाओगे कभी आपके ये पेड़ पे मिला तो, क्योंकि पूरा ग्रीन कलर था ऐसे लगे कि मतलब कोई डाल वगैरह ये ऐसा ही लगे। तो यहाँ पे हमारा स्नैक्स वर्ड होता है ख़त्म। और बाहर आपको अभी मिलेंगे कछुए वगैरह देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे भी कुछ स्नैक्स थे और कुछ कछुए थे। अभी इसको थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा देखने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये कॉमन्स थे, क्योंकि बाहर जो अंदर वो थे यहीं पे थे। बट यहाँ पे हमको थोड़ा सा कुछ अलग मिले, मतलब ये जो कछुए वगैरह मैंने बोला ना सिर्फ वही अलग थे, बाकी स्नैक्स वगैरह तो ऑलमोस्ट टाइप्स थे। ये वाला जो स्नैक्स था वो अंदर हमने देखा था, इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट करूँगी मैं। आप यहाँ पे मतलब खुद आके जाके पढ़ भी सकते हो, मतलब अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो। स्नैक्स में भी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। और ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वर्ड पूरा स्नैक्स का होता है ख़त्म। तो हम जाएंगे अभी एग्ज़िट की ओर। और यहाँ पे ये जो स्नैक्स वाला एरिया है वो सबसे लास्ट वाला एरिया है। उसके बाद में आप डायरेक्टली नेहरू जूलॉजिकल पार्क के एग्ज़िट के पॉइंट बढ़ते हो। तो आपको ये दोनों भी वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और जगह पे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन लेके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।